स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले लास्ट क्लास का एक बार हल्का सा रिकैप करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि चार्जेस बॉडी में कैसे आप लाते हो, या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है या फिर बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तब बॉडी के पास चार्ज आता है। याद है ये बात? या तो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, गेन, या बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तब किसी भी बॉडी के पास चार्ज आता है। नाउ इलेक्ट्रॉन को गेन और इलेक्ट्रॉन को लूज, गेन करना और लूज करना, ये क्या टेक्निक है, ध्यान दीजिए। सपोज करो किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर रिजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी। यू रिमेंबर दिस? नाउ टू प्रोवाइड एनर्जी वी कैन प्रोवाइड विद मेनी मीन्स, जैसे हीट, लाइट और अदर मीन्स। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप रखिए, सो इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड आउट। ये हमने लास्ट टाइम किया था। उसमें हमने वेज ऑफ चार्जिंग में 2 मेथड्स किए थे। द फर्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या था, व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, then due to friction heat is produced. By gaining that heat, electrons get ejected from the body having lower work function to the body having higher work function. ये सबको ध्यान है? ये लास्ट टाइम में जो किया था ये सबको याद है? कोई दिक्कत इस टॉपिक में थी किसी को? घर पे पढ़ा, कोई डाउट हो? ओके। दूसरा हमने पढ़ा था कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन में सबसे पहला था कंडक्शन प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्शन प्रॉपर्टी? दैट whenever two bodies having different voltages are brought in contact with each other, they share their charges in such a manner that after sharing their charges become equal. Charges become equal कब होंगे? When the two bodies are absolutely identical. Otherwise logically conduction क्या होता है? When two bodies are brought in contact, they share their charges in such a manner that after sharing their voltages become equal. और ये voltages का concept chapter 2 में आएगा। Right now charges का concept, charges become equal. Charges become equal कब होते हैं? दोबारा कब होते हैं? जब बॉडीज क्या हो, आइडेंटिकल। सो इफ वन बॉडी इज हैविंग चार्ज प्लस क्यू, द अदर इज हैविंग चार्ज 0, एंड यू टच दोज टू बॉडीज, द शेयरिंग विल टेक प्लेस, बोथ द बॉडीज विल नाउ हैव चार्ज q/2, सो अनचार्ज बॉडी विल गेट चार्ज। ये हमने लास्ट टाइम किया था। इसमें किसी को कोई डाउट है? नाउ लेट्स प्रोसीड विद द टॉपिक वी आर डूइंग टुडे। 2 मेथड्स किए थे, थर्ड एंड फोर्थ करेंगे, फिर इस पे बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे कैसे टाइप के बनते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक क्लैरिटी से बता दूं कि नाउ इन बोर्ड्स देयर इज अराउंड 40 to 45%, 40 to 50% पेपर जो कि रीजनिंग क्वेश्चन टाइप्स में आता है। रीजनिंग क्वेश्चन जिसमें आपको एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत होती है। इट्स नॉट जस्ट रूट लर्निंग की रट्टा मारा और कर लिया। फिजिक्स ऐसे नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। सो गॉन आर द डेज जब लर्निंग काम करती थी, लर्निंग काम नहीं करती। 4-5 साल से ग्रेजुअली ये चेंज आ रहा है और अब काफी ज्यादा है। सो आपको ध्यान से कंसेप्ट्स को समझना है। So the third method of charging जो आज हम करेंगे, that third method is charging by induction. Charging by induction, and it is very important, very very important. ये काम आएगा। पहली बात इंडक्शन है। अभी तक हम जितने भी चार्जिंग की बात कर रहे हैं, सिर्फ चार्जिंग की बात कर रहे हैं, किसकी? कंडक्टर्स की, और किसी बॉडी की बात नहीं हो रही। अभी तक हम सिर्फ कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। सपोज कीजिए आपके पास, समझने का टाइम समझो पहले, आई विल गिव यू टाइम टू राइट। सपोज कीजिए यू हैव अ बॉडी विच इज अ न्यूट्रल बॉडी। नाउ न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि इसके पास दोनों चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस भी हैं एंड नेगेटिव चार्जेस भी हैं। न्यूट्रल बॉडी का यही मतलब होता है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो यू हैव अ न्यूट्रल बॉडी। नाउ यू ब्रिंग अनदर बॉडी, लेट्स से अ ग्लास रॉड हैविंग पॉजिटिव चार्ज। दिस न्यूट्रल बॉडी इज बॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस बॉडी। व्हाट विल हैपन? ये पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक अट्रैक्ट। So this positive will attract the negative charges and will repel the positive charges. So what will happen? This negative charge accumulate on this side and the positive charge will accumulate on this side. ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? एक साइड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, दूसरी साइड पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही होगा। इन चार्जेस को, these charges are called induced charges. बेटे टाइम पे आया करो प्लीज।
These charges are called induced charges and this process is called induction. अभी लिखवाऊंगा, डोंट वरी, पहले समझो. मैंने बोला एक न्यूट्रल बॉडी है. When a neutral body is brought under the influence of a charged body, the neutral body, on the neutral body, opposite charges are produced on one side, opposite charges are produced on one side and similar charges on the other side. These charges which appear, these charges are called induced charges and this process is called induction. अभी चार्जिंग की बात नहीं की, अभी मैं पहले इस वर्ड को समझा रहा हूं कि what is the meaning of induction. चार्जिंग अभी बाद में बात करेंगे. So this process is called induction. Now obviously it is a temporary effect. As soon as I remove this body, this will again neutralize. So induction is a temporary effect. It is a temporary effect. ये बात सबको समझ में आ गई. तो इससे परमानेंट चार्जिंग कैसे लाएंगे वो भी बात करते हैं, पहले इसकी बात करते हैं. तो मैंने क्या बोला, स्टेटमेंट लिखी, आप साथ साथ मैं भी लिख रहा हूं. When a neutral body is brought under the influence of a charged body, charges appear on the two faces of the neutral body. These charges are called induced charges and the process is called induction. And the process is called induction. क्या बोला दोबारा, एक न्यूट्रल बॉडी को मैं चार्ज बॉडी के इंफ्लुएंस में लाया. दिस नेगेटिव विल अट्रैक्ट, दिस पॉजिटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस, repel positive charges. So one face will become negative, the farther face will become positive in this example. अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होती, एबोनाइट रॉड होती, नेगेटिव होती, तो यहां पॉजिटिव इंड्यूस होता और सामने नेगेटिव इंड्यूस होता. ये बात क्लियर है. इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इंडक्शन. मैंने क्या बोला, इट इज अ टेम्पोररी इफेक्ट, परमानेंट नहीं है, टेम्पररी इफेक्ट है. बिकॉज इफ we remove charged body, then the second body will attain its initial state. बेटे अगर आप इसको रिमूव कर लोगे तब होगा, आप इसके पास रखोगे तो यहां पे इंड्यूस्ड चार्जेस हैं. एज सुन एज यू रिमूव दिस, ये वापस से क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा इंस्टेंटली उसी वक्त, क्योंकि आपस में अट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे को. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. इससे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है. एक मिनट ध्यान दीजिए, सामने ध्यान दीजिए. पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल. आपको यह मालूम है कि जो भी फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक की, या आपने 11th में ग्रेविटेशन पढ़ा, दीज फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. ये डिटेल में आगे भी पढ़ोगे, अगली 1-2 क्लास में ही आ जाएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मतलब इन दिस सिचुएशन which force is more prominent, attraction or repulsion? Attraction, because the negative charge or opposite charge is closer. So this charged body will attract this uncharged body. मतलब दो चार्जेस तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है.
कौन सा प्रोसेस काम करता है? इंडक्शन। बात समझ में आई? दोबारा मैंने बोला द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस is inversely proportional to square of distance between them. So if the force is inversely proportional to square of the distance, so less distance means greater force, greater distance means less force. So in this situation, attraction will be more prominent than repulsion. Therefore, this charged body can attract this neutral body, but it can never repel it. And it is a very important property. मैंने क्या बोला? Using induction, a charged body is able to attract an uncharged body. Got it? समझ में आया? एक चार्ज्ड बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। ये लॉजिक समझ में आया? पक्का क्लियर? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या बना? एक क्वेश्चन आया है पेपर में, काफी साल पहले आया पर आया है, आपके यूटीज वूटीज में आता है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनना। रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ध्यान से सुनना वर्ड्स। Repulsion is a sure test for electrification. Justify. दोबारा सुनो। Repulsion is a sure test for electrification. Justify. बताओ क्या मतलब हुआ इसका? क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ? बाकी सब बात की बात है। बोल बेटा। नहीं होती इलेक्ट्रिफिकेशन में तो नहीं, क्वेश्चन सुन, लैंग्वेज सुन। Repulsion is a sure test for electrification. अगर रिपल्शन नहीं हुई तो फिर मतलब कि इलेक्ट्रिफाइड, मतलब कि अगर रिपल्शन नहीं हुई तो न्यूट्रल है और जरूरी। यस, देखो इधर बात एक ही है, पर लैंग्वेज इसको बनाना प्रॉपर पड़ेगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? ये दो बॉडीज ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आई कैनॉट से 100% दैट बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस वन इज चार्ज एंड दिस वन इज न्यूट्रल, or this one is charged, this one is neutral, because a charged body can attract an uncharged body. But if the two bodies are repelling, it means both are 100% charged. So repulsion is a sure test. 100% हम तब बोल सकते हैं कोई बॉडी चार्ज है, कोई दो बॉडीज चार्ज है, अगर वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? रिपेल, अट्रैक्ट कर रही हैं। तो पक्का नहीं कह सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता है एक चार्ज और दूसरी न्यूट्रल। ठीक है? सो इसको भी मैं स्टेटमेंट में बना देता हूं। हाँ जी बेटा। अगर दो न्यूट्रल बॉडीज के ऑपोजिट पोल्स हैं साथ में तो बॉडी का पोल कहां से आया? ऑपोजिट पोल्स कहां से आ गए? वो मैग्नेट में होता है, मैग्नेटिज्म है, वो बात की बात है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट है। अभी हम इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है बेटा अभी। सो आपको बोला यूजिंग इंडक्शन अ चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट एन अनचार्ज बॉडी, तो इसी से मैंने क्या बोला? चार्ज्ड बॉडी can attract an uncharged body but it can never repel it. Hence, repulsion is sure test for इलेक्ट्रिफिकेशन। कोई बॉडी इलेक्ट्रिफाइड है, दो बॉडीज चार्ज्ड हैं, वो आप 100% सिर्फ कब बोल सकते हो? जब वो क्या कर रही हैं? रिपेल। ये बात समझ में आ गई? दोनों चार्जेस सेम होंगे? नहीं, एक चार्ज एक न्यूट्रल भी है, ये न्यूट्रल थी ना, जैसे एक पॉजिटिव बॉडी है और एक पॉजिटिव बॉडी। हाँ, तब रिपेल करेंगी। एक नेगेटिव रिपेल करेंगी। जब रिपेल करेंगी तब मैं पक्का बोल सकता हूं कि ये दोनों चार्ज है। मुझे पता ही नहीं ओरिजिनल चार्ज कौन सा है, मुझे पता ही नहीं बॉडी चार्ज है कि नहीं। मैंने तेरे को दो बॉडी पकड़ा दी, बताओ चार्ज है कि नहीं, कैसे पता लगे? क्योंकि अगर वो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को तो हो भी सकता है चार्ज, हो भी सकता है ना हो, बट अगर रिपेल कर रही है तभी आप श्योरिटी के साथ बोल सकते हो। ठीक है?
तो ये वन लाइन सफिशिएंट है। आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि इंडक्शन से आप एक चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हो। डायग्राम साथ में जरूर बनाया करो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जब भी आप अपने आंसर्स को फ्रेम करते हो, ट्राई कि आप एक डायग्राम जरूर बनाओ सो दैट कि वो ज्यादा क्लैरिटी से एग्जामिनर को पता लगे कि हाँ आपको चीज आती है। जी बेटा, जी जी, हमेशा अट्रैक्ट करेंगी, कभी रिपेल नहीं कर सकती। एक केस में कर सकती है रिपेल, वो बाद में बताऊंगा, आगे बोल। रिपेल को नहीं, अगर ये दोनों रिपेल कर रही हैं तो यानी दोनों में कुछ ना कुछ अगर दो बॉडीज रिपेल कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं तो नहीं बोल सकते। रिपेल करेंगी तभी बोल सकते। मैंने वही बोला ना, रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट, अट्रैक्शन इज नॉट अ श्योर टेस्ट। अगर दोनों बॉडीज चार्ज हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं, श्योरिटी से मैं बोल ही नहीं सकता, मुझे पता ही नहीं, हो सकता है चार्ज एक न्यूट्रल हो। ठीक है, बस एक केस ऐसा हो सकता है जब दो बॉडीज चार्ज होने के बावजूद, सिमिलर होने के बावजूद एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। नहीं, मैंने बोला सिमिलर चार्ज होने के बावजूद। दो बॉडीज हैं, सिमिलर चार्ज है, नहीं कुछ नहीं, कुछ और नहीं है, दो ही बॉडीज हैं, हवा में, एयर में, सिमिलर चार्ज हैं। बताओ कैसे हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें? कोई सिचुएशन, कोई एग्जांपल तुम सोच सकते हो? दोबारा नहीं, एक्सटर्नल कुछ नहीं है, सिर्फ ये दो बॉडीज है मेरे पास, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा कौन सा केस हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लें? सी, पेपर में रटी रटाई लैंग्वेज जरूरी नहीं है, सोचने भी तो पड़ सकता है। सोचो, बताओ क्या हो सकता है? कोई एग्जाम्पल तुम्हारे दिमाग में, कोई एग्जाम्पल, कोई चीज, एक चार्ज बॉडी, एक ओ तेरी, ज्यादा आगे चला गया तू। ध्यान दो इधर, एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप मुझे बताना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सामने देखना। एक बॉडी है, चार्ज है, हेवीली चार्ज है, बहुत भयानक चार्ज है इस बॉडी पे, इतना ज्यादा चार्ज कि इससे संभाले नहीं संभल रहा। सामने वाली एक और बॉडी है, इस पे भी चार्ज है, थुचुक सा। तो अब क्या होगा? ये बॉडी इस बॉडी पे इंफ्लुएंस करेगी, ये बॉडी इस बॉडी पे इंफ्लुएंस करके इस बॉडी को कैसा बना देगी? यहां नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, पर थुचुक सा ज्यादा होगा। तो अट्रैक्शन अगर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो क्या होगा? अट्रैक्ट करने लगेंगी। सो इफ, ध्यान देना, स्टेटमेंट सुनना, कैसे फ्रेमिंग हो रही है आंसर की वो देखो। इफ वन बॉडी इज heavily charged and other body is very lightly charged, and they come close to each other, then there may be a case that attraction due to induction becomes more prominent than basic electrostatic repulsion. नॉर्मल रिपल्जन किस पे डिपेंड करेगी? के वो होता फॉर्मूला है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होती है। अब आपने अगर इसके पास लाए तो यहां पे नेगेटिव तो इंड्यूस हुआ ना, इंडक्शन से क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। सपोज ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को 1 न्यूटन से रिपेल कर रही हैं, बट जब मैं पास लाता हूं तो दूसरी बॉडी में इंड्यूस चार्जेस आए और वो 1.1 न्यूटन से अट्रैक्ट करने लगा ओवरऑल। सो इफेक्टिवली वो अट्रैक्ट करेगा कितनी फोर्स से? सिर्फ 0.1 से। कम होगी पर अट्रैक्शन हो सकती है। समझ में आई? एक वन बॉडी इज हेवीली चार्ज, दूसरी बॉडी बिल्कुल भुक्की रंगी, तो क्या होगा? जब दोनों को पास लाओगे तो अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, जो इंडक्शन की वजह से अट्रैक्शन है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। तब ये केस हो सकता है। यहां तक समझ में आ गया?
सो क्या बोला मैंने एक बार दोबारा, इंडक्शन क्या होता है? इंडक्शन होता है जब एक बॉडी को आप न्यूट्रल बॉडी को, एक चार्ज बॉडी को एक न्यूट्रल बॉडी के पास लाओगे, सो न्यूट्रल बॉडी के दोनों फेस पे क्या हो जाएगा? चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, अपीयर कर जाएगा। इन चार्जेस को क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्जेस। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? इंडक्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज इंडक्शन। ये बात समझ में आई? इंडक्शन से हमेशा क्या होगी? अट्रैक्शन। ड्यू टू दिस a charged body can attract a neutral body by induction process. इसीलिए रिपल्जन इज अ श्योर टेस्ट। एक अलग सा केस, अगर एक बॉडी बहुत हैवीली चार्ज्ड हो, दूसरी बॉडी वेरी लाइटली चार्ज्ड हो, देन attraction due to induction will be more prominent as compared to normal electrostatic repulsion. Then there may be a case that two similarly charged bodies can attract each other. और ये पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है। Give an example when two similar charged bodies attract each other. तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, आप अपनी लैंग्वेज में लिखो। फिजिक्स में कभी भी रट्टा मत मारो। आप एक चीज नोटिस करो, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं उसी वक्त अपनी लैंग्वेज, आप अगले बैच में आओगे अगर, तो लैंग्वेज डिफरेंट होगी, हर बार अलग होगा। आप नोट्स में देखोगे इन्हीं लाइंस पे मिलेगा। आप नोट्स अगर आपने ध्यान से देखे हो तो वो सब मेरे खुद के हाथ के टाइप किए हुए हैं, तो आपको लैंग्वेज उसकी बहुत आसान मिलेगी, वही लैंग्वेज होगी जो मैं है। और मैंने आपको एक रजिस्टर बनाने को बोला था, आपने बनाना शुरू किया घर पे, प्लीज उसको मेक इट अ हैबिट कि आप अपने नोट्स को प्रॉपर अपडेटेड मेंटेन रखें। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? किसी ने कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर हम आगे चलते हैं। ये हो गया जी। एक दूसरे को अट्रैक्ट सिर्फ दो केसेस में करेंगी, इधर उनके चार्जेस ऑपोजिट है, बिल्कुल, एक चार्ज्ड है और एक न्यूट्रल है। एक चार्ज्ड है, नहीं, अगर दोनों बॉडीज चार्ज्ड है, दोनों बॉडीज चार्ज्ड हैं तब वो अट्रैक्ट कर सकते हैं ऑपोजिट चार्जेस में, या फिर एक हेवीली चार्ज है और एक लाइटली, एक बहुत लाइटली चार्ज्ड है तब कर सकती है, वो एक स्पेशल केस है। अदरवाइज एक चार्ज्ड है और एक न्यूट्रल है तब तो वो अट्रैक्ट कर ही सकते हैं ना बाय इंडक्शन। बट इफ बोथ द बॉडीज आर चार्ज्ड देन दे हैव टू बी ऑपोजिटली चार्ज्ड। यस यस, ओनली इन दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस केस। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझ लो, फिर एक साथ कॉपी करने का टाइम दूंगा। अभी तो हमने सिर्फ इंडक्शन पढ़ा, इंडक्शन से चार्जिंग तो की नहीं, स्यापा शुरू क्या किया था हमने? हाउ टू चार्ज अ बॉडी। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हो गया था, चार्जिंग बाय कंडक्शन एग्जांपल देख लिया, इंडक्शन समझ लिया, इससे चार्जिंग कैसे होती है, इससे चार्जिंग कई केसेस हो सकते हैं। पहला एक एग्जांपल 1 ध्यान देना प्लीज, पहला एग्जांपल चार्ज करने का। यू हैव अ न्यूट्रल बॉडी, you have a charged body, charges will be induced on the opposite faces, होगा, induced charges आ गए। now what you can do, ये जो सामने वाला फेस है, farther face connected to ground, आपने एक प्रोसेस सुना होगा अर्थिंग। अर्थिंग में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है वो सब ग्राउंड पे चला जाता है, बिकॉज ग्राउंड इज ऑलवेज एट 0 वोल्टेज। यहां आ गया प्रोसेस कौन सा? कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? अर्थ पे चार्ज कैसे जाता है? कंडक्शन से। अर्थ इज एट 0 वोल्टेज, कहीं पे भी एडिशनल चार्ज डेवलप हुआ अर्थ के साथ अगर कांटेक्ट में है तो वो उसके चार्ज को क्या कर देगी? 0, उसके वोल्टेज को भी क्या कर देगी? 0। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज था, जैसे ही कनेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा, बॉडी चार्ज हो गई। नो, इतना आसानी से नहीं, आपके पास ये सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन क्लियर है? ये सिचुएशन क्लियर? अब अगर मैं इस ग्लास रॉड को रिमूव कर लेता हूं, नेगेटिव भी अर्थ में चला जाएगा। तो पहले क्या करो? अर्थ को कट कर दो। अगर मैं अर्थ को अब रिमूव कर देता हूं तो ये सिचुएशन आई। अब इस बॉडी को रिमूव कर लो, आपके पास बॉडी क्या बन गई? नेगेटिवली चार्ज्ड। अब यही काम रिवर्स भी कर सकते थे, यहां नेगेटिव चार्ज की एबोनाइट रॉड ले लेते, यहां पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता, ग्राउंडिंग से नेगेटिव ग्राउंड में चला जाता, बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बन जाती। ऐसे भी हो सकता है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, फिर मैं साइड हो जाऊंगा, आप लिख लेना। सेकेंड एग्जाम्पल प्लीज सामने ध्यान दीजिए बेटा। सेकेंड एग्जाम्पल, विदाउट यूजिंग अर्थ भी काम कर सकते हो आप। ये दो बॉडीज ले लो, आइडेंटिकल बॉडीज,
पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड. इंड्यूस्ड चार्जेस होंगे, नेगेटिव विल बी इंड्यूस्ड हियर, पॉजिटिव ऑन दिस फेस, नेगेटिव ऑन दिस फेस, पॉजिटिव ऑन दिस फेस. ऐसा ही होगा, दोनों है ना इन्फ्लुएंस में. पॉजिटिव नेगेटिव इन कॉन्टैक्ट, न्यूट्रलाइज हो गए. कैसा इफेक्ट आया आपके पास? नेगेटिव चार्ज, कॉन्टैक्ट बॉडी, पॉजिटिव चार्ज, glass rod. Now if I remove this glass rod, these two will also neutralize. Now what I can do is increase the separation slightly. Now when I increase the separation slightly, what happens is air आ गई बीच में. Air is a non-conductor, insulator. Now remove this body. Now when I remove this body, what will happen? These two charges will try to neutralize, but due to air they won't be able to. So what do you get? You get two bodies, one is negatively charged, other one is positively charged. समझ में आ गया? दोबारा से जी, दोबारा एक बार देखो. पहला केस क्या किया मैंने? एक न्यूट्रल बॉडी ली, चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में लाया, एक तरफ आ गया नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस्ड चार्जेस. फार्दर फेस को कनेक्ट टू ग्राउंड, फार्दर चार्जेस विल मूव टू ग्राउंड. नाउ ग्राउंड पे क्यों गए? बिकॉज ग्राउंड इज एट जीरो पोटेंशियल. जिस भी बॉडी के साथ आप कांटेक्ट में लाओगे वो भी किस में आ जाएगा? जीरो पोटेंशियल. फिर आपने क्या किया? ग्राउंड को रिमूव किया, क्योंकि अगर बॉडी को रिमूव करते तो नेगेटिव भी ग्राउंड में चला जाता. ग्राउंड को रिमूव किया और फिर उस बॉडी को रिमूव किया, आपके पास बॉडी क्या बन गई? चार्ज्ड. दूसरा एग्जांपल, टू न्यूट्रल बॉडीज एक चार्ज बॉडी के इन्फ्लुएंस में लाए, दोनों पे इंड्यूस्ड चार्जेस आए, जो कॉन्टैक्ट वाले थे वो क्या हो गए? न्यूट्रलाइज. स्लाइट इंक्रीज कर दीजिए दोनों का गैप, ताकि बीच में एयर आ जाए और इनका कॉन्टैक्ट रिमूव हो जाए. अब इस बॉडी को रिमूव कीजिए, बोथ विल ट्राई टू कनेक्ट बट दे वोंट बी एबल टू बिकॉज देयर इज एयर इन बिटवीन. नाउ सेपरेट द टू बॉडीज, यू विल गेट वन पॉजिटिव चार्ज एंड वन बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड. समझ में आ गया? क्लियर? प्लीज ये लिखिए बोर्ड से. कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो पूछिए, फिर हम आगे चलते हैं. ऑनलाइन सबको क्लियर है? मान्या, मान्या, मेहर, मेहर, नंद, प्रसन्नजीत, रूहीन, श्रेया, एवरीवन. चलो गुड. प्लीज लिख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिएगा. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है बेटा, ये हो गए 3. नेक्स्ट है चार्जिंग बाय, लास्ट है ये, फिर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये कौन सा हो गया? EMW लिख रहे हैं. EMW का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे लाइट, जैसे गामा रेज, जैसे एक्स रेज. जनरली ये यूज होती है क्योंकि ये हाई एनर्जी की वाली होती है. एक्स रेज ये हाई एनर्जी बीम होती है. अल्ट्रावायलेट भी कर सकते हो. जितने भी हैं, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारी रेज आप यूज कर सकते हो. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंडर ये सारी आती हैं. बुक 1 का सबसे आखिरी चैप्टर है, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ है क्या ये कॉन्सेप्ट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. वो यही था, व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस. फोटो इलेक्ट्रिक में आपने लाइट बोला, अब हम लाइट नहीं बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है विजिबल लाइट हो, कोई भी हो सकती है. सो व्हेनेवर when electromagnetic wave of suitable frequency falls on the metal surface, electrons are ejected out of the surface. लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट की जगह हमने क्या वर्ड यूज किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि कोई भी हो सकती है.
इलेक्ट्रॉन्स उस सरफेस से क्या हो जाएंगे, इजेक्ट आउट हो जाएंगे, मेकिंग सरफेस पॉजिटिवली चार्ज्ड। आपके पास ये एक सरफेस है, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इस पे फॉल करेगी अगर, सो इससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय ईएम वेव, और बॉडी क्या बन जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम इसमें, ऑनलाइन सबको क्लियर। सो 4 मेथड्स कौन से पढ़े हमने, पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में क्या होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में व्हेन टू बॉडीज having different work functions are rubbed against each other, then due to friction heat is produced. By gaining that heat, electrons gets transferred from the body having lower work function to the body having higher work function. So the body having lower work function becomes positively charged and the body having higher work function becomes negatively charged. Charging by conduction mein when two bodies are brought in contact, they share their charges so that their potentials become equal. If the bodies are identical, they share their charges in such a manner that after sharing their charges become equal. So एक Q है एक 0 है, टच किया तो क्या होगा, दोनों Q/2 बाकी दोनों आज हमने किए हैं। ये चारों क्लियर हैं? अब क्वेश्चंस की बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। जैसे जितने भी व्हीकल्स होते हैं जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल है, इनफ्लेमेबल मटेरियल जैसे पेट्रोल टैंकर, आग इजीली लग जाती है। जितने भी व्हीकल्स हैं जिनमें इनफ्लेमेबल मटेरियल है, जब वो ट्रैवल करते हैं, जब वो मूव करते हैं, तो उनसे एक मेटल रोप को ग्राउंड पे हम लटका देते हैं। ऐसा क्यों? और आपने ये सिर्फ इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं, सेफ्टी के लिए हर बस में लगा होता है। आप कभी स्कूल बस को स्पेसिफिकली नोटिस करो, स्कूल बस जा रही हो, पीछे आप कार में, स्कूटी पे, बाइक पे हो, आप उसमें नोटिस करना, पीछे एक छोटी सी चेन लटकी होती है जिसके आगे ऐसा ट्रायंगुलर सेक्शन होता है, इस तरह से पीछे की तरफ टांगी होती है उन्होंने, और नीचे ऐसे ट्रायंगल छोटा सा लटका होता है। बस आगे जाती है, ये बार बार ग्राउंड पे टच होता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई भी गाड़ी, कोई भी बस ड्राई एयर में मूव करेगी तो ड्यू टू फ्रिक्शन विद एयर बॉडी पे स्टैटिक चार्जेस डेवलप हो सकते हैं। कभी नोटिस करो, खड़ी गाड़ी पे हाथ लगाओ, करंट आ जाता है कई बार। ट्रैवल करके कार आई, कार पे स्टैटिक चार्ज डेवलप हो गया, उसके टायर्स जो हैं वो रबर के हैं, रबर इज एन इंसुलेटर, वहां से ग्राउंड पे चार्ज नहीं जाता, आप टच करते हो फटाक से चार्ज लगता है। कई बार आपस में भी करंट लगता है, इससे सारा यही खेल है, स्टैटिक चार्जेस का खेल है सारा। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जिसमें इनफ्लेमेबल मटेरियल होगा उसमें ये कंपलसरी होता है ऐसी चेन को हैंग करके रखना, सो दैट इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्राउंड। सो एनी चार्ज डेवलप्ड ऑन द बॉडी गोज टू ग्राउंड। अच्छा, एरोप्लेन तो बहुत तेज चढ़ते हैं, उनसे चेन अगर लटका दी तो लोगों को मारती हुई जाएगी वो। भाई वो तो बहुत तेज उड़ते हैं ना। तो क्वेश्चन आता है कि भाई एरोप्लेन में ये चार्जेस जब डेवलप हो जाते हैं तब क्या करें? पता लगा एरोप्लेन उड़ा, बाहर से एयर होस्टेस आई, यूं करती करती टच किया, करंट लगा, वहीं उसका काम हो गया। नहीं होगा ना ऐसा, क्या करें? एरोप्लेन में ये स्टैटिक चार्जेस का क्या करें? उसके लिए एरोप्लेन के जो टायर होते हैं ना, वो ऐसे नहीं जो दुकान पे मिल जाएंगे, वो आज टायर खराब हो गया लेकर आइए जरा पड़ोस वाली दुकान से, ऐसे नहीं। वो स्पेशली डिजाइन टायर्स होते हैं, उसमें कार्बन फाइबर ऐड किया जाता है, वो उसको कंडक्टिंग बनाता है स्लाइटली। तो जब एयरक्राफ्ट हवा में है तब तो उसकी बॉडी पे चार्ज होगा, पर जैसे ही वो ग्राउंड पे आएगा उस कार्बन फाइबर के टायर के थ्रू सारा चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? बेटे कोई भी बॉडी है, कांटेक्ट टायर है तो प्लेन के साथ कांटेक्ट में ही ना, सारी वायर्स, बॉडी आपस में तो कांटेक्ट में। तो जो भी डेवलप हुआ चार्ज ग्राउंड किस वोल्टेज पे? 0 वोल्टेज पे। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट लैंड हुआ, कंडक्शन हुई, कंडक्शन होगी तो दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा? 0। तो जो भी एडिशनल चार्ज डेवलप हुआ है वो सारा का सारा क्या करेगी? ग्राउंड खींच लेगी। ये भी तो यही हुआ था पिछले वाले केस में, ये जो भी चार्ज था वो सारा का सारा ग्राउंड ने खींच लिया। बट ये क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने पकड़ के रखा था। फेविकॉल का ऐड है ना, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं, तो इसने पकड़ के रखा है। जैसे ये छोड़ेगा वो भी चला जाएगा अगर ग्राउंड के साथ कांटेक्ट हुआ तो। ठीक है, ये समझ में आया? और एग्जांपल सुनते हैं जी। स्लो होती है बेटा,
थोड़ा बहुत लग भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, एरोप्लेन में जरूरी है, बहुत तेज चलता है। ठीक है, और एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये सारे यूज होंगे, सारी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल होंगी। बलून देखा, बलून, गुब्बारा, फुग्गा, हैप्पी बर्थडे पे जो लगाते हो उसको यूं सर पे लगा, गाना नहीं गा रहा हूँ वो वाला, रबर ऐसे किया, वो चार्ज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है बाय फ्रिक्शन, वो चार्ज हो गया बाय फ्रिक्शन। मैंने रब किया, उस पे चार्जेस डेवलप हो गए बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से चार्ज डेवलप हुए। ये दीवार है मेरे पास, ये दीवार सपोज कंडक्टिंग वॉल है, मेटल की है, सपोज ये मेटल की दीवार है। अब मैं उस बलून को इस मेटल की दीवार के पास लेकर आ रहा हूं, तो ये दीवार क्या करेगी, इसको अट्रैक्ट कर लेगी, अट्रैक्ट करेगी बाय इंडक्शन। चार्ज कैसे हुआ, फ्रिक्शन, अट्रैक्शन कैसे हुआ, इंडक्शन। टच कर दोगे तो हो जाएगी कंडक्शन। शेयर कर देंगे दोनों एक दूसरे से चार्ज, तो ये नीचे गिर जाएगा रिपेल होके, क्योंकि चार्जेस जब शेयर हो जाएंगे तो दोनों के पास सिमिलर आ गए, सिमिलर आ गए तो क्या हुआ, रिपेल होके नीचे गिर गया। तो कोई भी बैलून कंडक्टिंग वॉल पे चिपकेगा नहीं, इंसुलेटर वाली वॉल होगी तो चिपक जाएगा। उसकी बात अगली से अगली क्लास में करेंगे कि इंसुलेटिंग वॉल में वो क्यों चिपकता है। अभी उसके लिए एक और टेक्निक होती है जिसको पोलराइजेशन बोलते हैं। अभी हम बात सिर्फ कंडक्टर्स की कर रहे हैं, तो अभी हम उस पर रिस्ट्रिक्ट रहते हैं। मैंने क्या बोला दोबारा, मेरे पास एक बलून है, मैंने उसे रब किया, जब मैंने उसे रब किया तो वो हो गया चार्ज्ड। कैसे चार्ज हुआ, बाय फ्रिक्शन। जब मैं उसे कंडक्टर के पास लाया तो उसने अट्रैक्ट किया बाय इंडक्शन। जब टच कर दिया तो शेयरिंग ऑफ चार्जेस हुई और दोनों के पास सिमिलर चार्जेस आ गए बाय कंडक्शन। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला दोनों के पास इक्वल चार्ज आए, और वो बोलना भी नहीं, इक्वल नहीं आ सकते, नॉन आइडेंटिकल बॉडीज हैं। सिमिलर बोल सकते हो, इक्वल नहीं बोल सकते। दोनों सेम वोल्टेज पे आ जाएंगी ना, तो दोनों चार्ज किस पे हो जाएंगे, सेम होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे दोनों या दोनों नेगेटिव होंगे। सो इंडक्शन हुई, इंडक्शन से अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के बाद कंडक्शन, कंडक्शन से क्या हुआ, रिपल्शन, और वो नीचे गिर गए। समझ में आ गए सारे एग्जांपल्स। एक और करते हैं फिर इसी बात पे। लिखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखिए। 5 identical balls, 1, 2, 3, 4 and 5 may or may not have some charge। 5 बॉल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। हो सकता है किसी के पास चार्ज हो सकता है किसी के पास चार्ज ना हो। गिवन क्या है, फॉलोइंग पेयर्स शो रिपल्जन। कौन कौन से, 1 and 2 रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, 3 and 4 रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। फॉलोइंग पेयर्स शो अट्रैक्शन 1 and 3, 1 and 5, 3 and 5. If first is positively charged, find sign of charge on others। 2 मिनट है, प्लीज सोचिए। देखिए सामने, लेट्स डिस्कस दिस। क्या बोला आपको, 5 बॉडीज हैं, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा। बॉडी नंबर 1, 2, 3, 4 and 5। मैंने बोला फर्स्ट हमें पॉजिटिव दिया है। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये तो सिंपल है, कोई टेढ़ा भी आएगा, सबसे पहले आप चेक करेंगे रिपेल कौन कर रहा है, क्योंकि जो रिपेल कर रहे हैं वो श्योरली चार्ज्ड हैं।
because repulsion is a sure test for electrification. So charges which repel are surely charged, or I should write bodies which repel. Bodies which repel are surely charged. तो सबसे पहले check for repulsion. इससे जो भी निकले वो निकाल लीजिए. मुझे पता लग गया कि जी 1 जो है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 ये श्योरली चार्ज है. फिफ्थ का नहीं पता, देखते हैं पहले. अब इस पे आते हैं. 1 और 2 रिपेल कर रहे हैं तो 1 पॉजिटिव है तो 2 भी पक्का पक्का क्या हो गया? पॉजिटिव. अच्छा, 3 और 4 रिपेल कर रहे हैं, इन दोनों पे सिमिलर है. मुझे नहीं पता कि दोनों पे पॉजिटिव है दोनों पे नेगेटिव है. देखते हैं. ये पक्का है, जो मैंने शेड कर दिया ये चार्ज्ड है. अब आ जाओ 1 और 3 पे, अट्रैक्शन पे आ जाओ. 1 और 3 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट. तो 1 इज पॉजिटिव तो 3 मस्ट बी नेगेटिव क्योंकि वो चार्ज्ड है. Also if 3 is charged, 4 is also charged. Similar. अब आ जाओ आगे. 1 and 5 attract. So 1 पॉजिटिव है तो 5th पॉजिटिव भी हो सकता है, 5th नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. अच्छा, 3 और 5 अट्रैक्ट कर रहे हैं. 3 और 5 तो 5 पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है. अब प्लस और माइनस दोनों तो हो नहीं सकता, तो यानी 5th क्या होगा? न्यूट्रल. बिकॉज इट इज अट्रैक्टिंग both positively charged and negatively charged bodies. बात समझ में आई? क्लियर सबको? 100%? अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे. कुछ मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बोलूंगा. मैंने आपको क्या बोला था सबसे पहली क्लास में? मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि किसी भी बॉडी पे चार्ज होने के लिए या तो उसको इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना पड़ता है. जब गेन या लूज करेगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को करेगा, एक से छोटा तो नहीं हो सकता. तो मतलब किसी भी बॉडी पे जो मिनिमम चार्ज पॉसिबल होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. बॉडी पे इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज नहीं हो सकता. सो मिनिमम चार्ज on a body is charge on an electron. मिनिमम चार्ज किसी भी बॉडी पे कौन सा होगा? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है. या तो पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, पर होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. मैग्नीट्यूड उसका 1.6 × 10⁻⁻19 से छोटा नहीं हो सकता. ये समझ में आ गए? क्लियर? अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप अटेम्प्ट करो. 2 मिनट है आपके पास, फिर इसको और एलैबोरेट करेंगे. सपोज करो आपको बोला 2 बॉडीज लिखो. 2 बॉडीज A and B have charge small q each. स्मॉल q चार्ज है बॉडी पे. ठीक है, 2 बॉडीज हैं A और B, उनके पास चार्ज है स्मॉल q. another charge and another identical body, सब आइडेंटिकल है. another identical body C, initially neutral, is brought in contact first with A and then with B and finally removed. Find final charge
ऑन ऑल द 3 बॉडीज। करो जरा, 2 मिनट है तुम्हारे पास, चेक करते हैं। देखिए सामने आपको बोला एक बॉडी है ए, एक है बी। प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे भी चार्ज है क्यू। एक थर्ड न्यूट्रल बॉडी है, मान लिया उसका नाम है सी। सी इसके साथ टच करोगे तो इसके पास आ गया Q/2, इसके भी पास आ गया Q/2, हटा लिया। ए के पास अब चार्ज हो गया Q/2। अब बी और सी को टच करूंगा, टोटल बी के पास कितना था Q, इस पे था Q/2, टोटल कितना हुआ 3Q/2, हाफ इसके पास हाफ इसके पास, तो यानी ए के पास चार्ज रहा Q/2, बी के पास आ गया 3Q/4 और सी के पास भी कितना आ गया 3Q/4। समझ में आ गया? पहले टच किया, शेयरिंग हो गया, हाफ हाफ हो गया। अब ए के पास Q/2 चार्ज है, सी के पास Q/2 है, सी को बी के साथ टच करूंगा, टोटल हो गया 3Q/2, हाफ हाफ दोनों के पास। समझ में आ गया? क्लियर है? लॉजिक समझ में आ गया? शेयरिंग में क्या होता है आइडेंटिकल बॉडीज में? बता रहा हूं, शेयरिंग में क्या होता है, हाफ हाफ चार्ज हो जाता है। सो आपके पास ए और सी को टच करोगे तो Q/2 आ गया। सी के पास Q/2 है ना, एक सेकेंड बेटे, सी के पास Q/2 है। अब सी को जब आप इसके साथ टच करोगे तो बी के पास ऑलरेडी Q चार्ज था, सी के पास Q/2 था, टोटल कितना हुआ 3Q/2, आधा एक के पास आधा दूसरे के पास। शेयरिंग होती है ना, Q1 + Q2/2, 3Q/2 का हाफ एक के पास, हाफ दूसरे के पास, 3Q/4 3Q/4। आ गई बात समझ? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटे? ओके अच्छा, अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सबसे छोटा जो चार्ज किसी बॉडी पे होता है वो कौन होता है? चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी तो किसी चीज से बना होगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नहीं बनता। हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स की, जैसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है पर पॉजिटिव होता है। वो जिस चीज से बना आता है उसको बोलते हैं क्वार्क्स। स्टेटमेंट लिखिए, क्वार्क्स, QUARKS। क्वार्क्स are the fractional charges of which fundamental particles like protons and neutrons are made of. दो टाइप के क्वार्क्स होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, चार्ज होता है +2/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होता है डाउन क्वार्क, चार्ज होता है -1/3 ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। तो अगर मैं प्रोटॉन की बात मैं करता हूं, इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगा 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। 2/3 + 2/3 4/3 -1/3 कितना बचा +E। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करता हूं तो ये होगा एक अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क्स। टोटल कितना आ गया 0। समझ में आया? इनको बोलते हैं क्वार्क्स। सो आज का काम क्या है? थियोरेटिकली स्टार्टिंग बेस ये क्लियर कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास से प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस शुरू होगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी हैं वो भी होंगे, और अब थोड़ा सा पेस थोड़ी इंक्रीज होगी। अभी मैं थोड़ा स्लो चला हूं, अब पेस थोड़ी सी बढ़ेगी। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है, मेक श्योर, एक और बात, फिजिक्स में मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि आप पेंडिंग वर्क छोड़ेंगे तो बाद में आप वो तंग करेगा, हॉन्ट करेगा। पेंडिंग वर्क कोई नहीं छोड़ेगा। किसी को कोई भी एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, मुझसे अलग से टाइम लो, पर काम करो, मिस कोई नहीं करेगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।